आज के लेक्चर में हम बताएंगे कि टैली प्राइम में हम कंपनी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं अपने सुमित टेक्नोलॉजी चैनल पे। तो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि टैली को स्टार्ट कैसे करते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट बटन में जाने हैं। स्टार्ट बटन में जाने के बाद ऑप्शन यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल अगर हमें टैली नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हम टैली सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सर्च बार ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मैं टैली ये सर्च बार में आ चुका है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये हमारा टैली यहाँ पे ओपन हो जाएगा और ओपन होने में करीबन इसको 5 से 6 सेकेंड तक का समय इसको लग सकता है। ओके, तो हमारा यहाँ पे टैली हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे इसका इंटरफेस ऐसा देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत क्लीन टैली आपको देखने को मिल रहा है। जैसे टैली ERP9 में बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ टैली प्राइम को देखते हुए इसे बहुत क्लीन कर दिया है, बहुत इंटरफेस इसका बहुत क्लीन कर दिया है। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला TURA, करीबन यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये चारों हमारे लाइसेंस वाले मोड होते हैं, लेकिन इसमें से जो एक ऑप्शन होता है वो हमारा होता है एजुकेशनल मोड, जिस पे हम स्टूडेंट्स कुछ प्रैक्टिस करके इस पर सीख सकते हैं। और ये तीनों जो ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे आप देख पाएंगे, माउस पॉइंटर एक ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। UNRA, ये हमारे क्या होते हैं, लाइसेंस वाले होते हैं। तो फिलहाल मैं एक हूँ स्टूडेंट और यहाँ पे हम चलते हैं टी पे प्रेस करने के बाद हमारे सामने ऑन द स्पॉट एक टैली ओपन हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट इस पे काम किए हैं तो ऑटोमेटिक ये टैली हमारा ओपन हो चुका है। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे हम बताएंगे कि टैली को कैसे क्रिएट करते हैं, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, क्रिएट कंपनी के एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है ऊपर। इस पे एंटर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक इंटरफेस यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी नेम, यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि कंपनी नेम क्या होगा आपसे। और ऊपर एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कह रहा है कि कंपनी डेटा पाथ, यहाँ पे ऑप्शन एक मिल रहा है कंपनी डेटा पाथ। कह रहा है कि सी ड्राइव, यूजर, पब्लिक एंड टैली प्राइम एंड डेटा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहा है। कह रहा है कि इसका लोकेशन है जो आपका डेटा कंपनी का यहाँ पे सेव होगा। तो फिलहाल उसके नीचे ऑप्शन लिखा है कंपनी नेम। कंपनी नेम मैं डाल देता हूँ ब्रॉडवे इंफोसिस, यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रॉडवे इंफोसिस। यहाँ पे कंप्यूटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ब्रॉडवे इंफोसिस नाम से हमने एक कंपनी हमने बनाया। एंटर क्लिक करने के बाद उसके सामने पूछ रहा है कि मेलिंग नेम क्या है उसका। तो इस अप टू यू, अगर ये आप रखना चाहें मेलिंग नेम तो आप रख सकते हैं, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन आपको दे रहा है एड्रेस। कह रहा है कि ये कंपनी कहाँ है, ये कंपनी कहाँ की है, ये आपसे सिंपल वर्ड में आपसे ये पूछ रहा है। तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ शाही मार्केट। शाही मार्केट यहाँ पे मैंने टाइप किया, शाही मार्केट गोरखपुर, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गोरखपुर, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया गोरखपुर। इस अप टू यू, अगर आप कंपनी आप बना रहे हो तो आप लोकेशन चूज कर सकते हैं कि मेरी कंपनी कहाँ की है। फिलहाल हम लोग तो प्रैक्टिस के लिए हम सीख रहे हैं, तो मैं एक रैंडम यहाँ पे कोई भी एड्रेस में टाइप कर दे रहा हूँ। ओके, उसके नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है कि कुछ लंबा एड्रेस है तो इसके नीचे आप फिल कर सकते हैं। उसके हम नीचे बढ़ते हैं। उसके नीचे बढ़ने के बाद आपसे स्टेट पूछ रहा है कि स्टेट आपका क्या होगा। तो यहाँ पे आपसे स्टेट पूछ रहा है कि स्टेट क्या होगा। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यू डालने के बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टेट के नाम आ जाएंगे। बस यू टाइप कीजिए, यू के रिलेटेड जो भी मैच करने वाले हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आ जानी है। अगर मैं यहाँ पे यू हटा देता हूँ तो आप देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सारे, राइट में आप देख पाएंगे कि बहुत सारे स्टेट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। राइट, फिलहाल मैं यहाँ पे यू डालने के बाद उत्तर प्रदेश में यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक कीजिए या नेविगेशन की के सहारे आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पर क्लिक किया तो ये सेलेक्टेड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री आपसे ये पूछ रहा है कंट्री क्या है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, अगर आप जॉब में हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती हैं फिल करना। तो फिलहाल मैं इंडिया से हूँ और इंडिया में यहाँ पे ले लेता हूँ। इंडिया लेने के बाद यहाँ पे पिन कोड आपसे पूछ रहा है कि पिन कोड क्या है। तो आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पिन कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। एंटर क्लिक करने के बाद टेलीफोन नंबर आपसे पूछ रहा है कंपनी का, तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए कोई भी टेलीफोन नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल नंबर क्या होगा।
तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस के लिए भी मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, आप रिगल ना डालना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए ही आप टाइप कर सकते हो। और यहाँ पे फैक्स का तो ज़माना ही ख़त्म हो गया, पहले फैक्स चलता था, फिलहाल तो स्मार्टफोन आ चुके हैं। उसके बाद ईमेल आपसे पूछ रहा है, ईमेल क्या होगा, ये ईमेल आपसे पूछ रहा है ईमेल क्या होगा। तो ईमेल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ब्रॉडवे, ब्रॉडवे मैंने यहाँ पे टाइप किया ब्रॉडवे इन्फोसिस कंप्यूटर कंप्यूटर और एट द रेट और यहाँ पे gmail.com यहाँ पे मैंने टाइप किया। प्रैक्टिस के लिए मैंने टाइप किया, इस अप टू यू, आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद वेबसाइट का एड्रेस पूछ रहा है कि वेबसाइट क्या है इसका, तो www डॉट और यहाँ पे मैंने डाल दिया ब्रॉडवे, ब्रॉडवे इन्फोसिस इन्फोसिस कंप्यूटर.com यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया। इंटर क्लिक करने के बाद आपसे ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, कह रहा है कि जो इसकी कैलकुलेशन की जाएगी, कंपनी को डेटा को एनालाइज किया जाएगा, ये कंपनी कब बन रही है, इतना सारे ऑप्शन मैंने आपको बताया। कह रहा है कि कंपनी का बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, तो 1 अप्रैल होता है। और बुक फ्रॉम बिगिनिंग फ्रॉम ये भी सेम ही होता है, 1 अप्रैल। मतलब अगर ईयर 2 प्रकार के होते हैं, अगर मैं अकाउंटेंट की रिलेटेड से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं कैलेंडर ईयर की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। तो जो भी अकाउंटेंट जो होते हैं, जो अकाउंटिंग का काम करते हैं, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को वो कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, राइट। तो हम बढ़ते हैं आगे। उसके नीचे आपसे पूछ रहा है कि बेस करेंसी सिंबल, मैं इसे सिंबल भी पढ़ता हूँ, आप सिंबल भी पढ़ते हैं, इस अप टू यू, वट एवर यू स्पीक टू इंग्लिश, जो आप बोलना चाहे आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंबल कह रहा है कि इंडिया का सिंबल क्या है, तो रुपीज है, राइट। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है फॉर्मेट नेम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है फॉर्मेट नेम। तो INR यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला है, INR का मतलब होता है इंडियन नेशनल रुपीज़। ये सारा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। अब बढ़ेंगे इसके आगे। एंटर क्लिक करने के बाद आपके सामने कह रहा है कि कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली, कह रहा है कि कंपनी पूरी तरह बन चुकी है। इसमें कुछ फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। हमें इसमें स्टडी क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डेमो हम देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंटिंग आपको इसमें स्टडी करने होते हैं, उसके बाद इन्वेंट्री स्टडी करने होते हैं, उसके बाद टैक्सन, टैक्सन में बहुत सारे टैक्सन आपको आ जाएंगे, जैसे GST आ जाएगा, TDS आ जाएगा, TCS आ जाएगा, वेट आ जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे टैक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन एक्सेस, ऑनलाइन एक्सेस कब होता है, जब मेरा एजुकेशनल मोड नहीं होता है, मतलब प्रोफेशनल मोड होता है। और प्रोफेशनल मोड में, अब प्रोफेशनल मोड में जैसे गोल्डन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे अगर आप परचेज करते हैं तो इसको आगे के लेक्चर में हम बताएंगे इसे कैसे परचेज किया जाता है, राइट। उसके बाद पेरोल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा और अदर, यहाँ पे कुछ फीचर यहाँ पे दे रखे हैं। तो फिलहाल अभी मैं स्टडी कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं तो अभी आपको बताने आया था कि कंपनी में कंपनी नहीं, टैली में कंपनी हम कैसे बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे एंटर क्लिक करने के बाद मेरी टंग अटक जाती है बोलते बोलते, आप इसे बोलना, राइट। ये एंटर करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे मिल रहे हैं, फिलहाल मैं इसको इग्नोर करके और मैं क्या करूँगा, इसे एक्सेप्ट करता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद स्वागत है आपका टैली ट्यूटोरियल में, राइट। ट्यूटोरियल तो नहीं बोलेंगे इसे, राइट। तो टैली में आपका स्वागत है, मैं कर रहा हूँ, टैली नहीं कर रहा है, राइट। ओके, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट की तरफ यहाँ पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें क्या है, सबसे पहले आपको टॉप में आपको देखने को मिल रहा है टॉप, ये इसे टॉप बार बोलेंगे। टॉप बार वो बार नहीं जहाँ लोग बार बार जाते हैं, वो दूसरा बार हो गया, ये टॉप बार है। टॉप बार में आपको कंपनी मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, एक्सचेंज मिल रहा है, गो टू मिल रहा है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, इसे टॉप बार बोलते हैं, टॉप बार, राइट। ओके, साथ साथ बोलिएंगे टॉप बार, अभी आपको याद हो जाएगा, राइट, राइट। इसके बाद आपको राइट में देखने को मिल रहा है बटन पैनल, बटन पैनल, 2 ही बटन पैनल आपको मिल रहे हैं। डेट की शॉर्टकट F2 होती है, कंपनी की शॉर्टकट F3 होती है, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी दिया हुआ है। यहाँ पे बटन पैनल आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बटन पैनल, साथ साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बटन पैनल टॉप बार, बटन पैनल टॉप बार, राइट। उल्टा उल्टा ना बोलिएगा आप,
टॉप बार एंड बटन पैनल, राइट। ओके, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर आप देखते जाइएगा, मेरा माउस पॉइंटर कहाँ कहाँ शो कर रहा है, राइट। ओके, तो यहाँ पे मैं अभी बता रहा था कि करेंट पीरियड आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, अभी मैंने आपको बताया था इसके पीछे अभी जब मैं कंपनी बना रहा था, राइट। यहाँ पे ये पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेमिंग जोन है, ये जो भी माउस पॉइंटर में मूव कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी नेमिंग जोन, ये कह रहा है कंपनी नेमिंग जोन, इसका नाम ही है कंपनी नेमिंग जोन, राइट। ये गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है, गेटवे ऑफ टैली, बहुत क्लीन टैली है हमारा, इसका इंटरफेस बहुत क्लीन है, इसे गेटवे ऑफ टैली का होम पेज भी हम बोल सकते हैं, और सारे काम यहीं पे हमें करने होते हैं, क्रिएट, अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट एंड वाउचर, डे बुक, और यहाँ पे बैंकिंग। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं जो कि हम आगे के लेक्चर में सीरीज वाइज जो भी हम लेक्चर लेंगे, जो भी हम क्लासेस लेंगे ऑनलाइन, ये एकदम बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस आपको हम इसमें देने वाले हैं, राइट। तो फिलहाल आज का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है समाप्त, मिलेंगे फिर नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।